आदि में केवल वह था, न प्रकाश न अंधकार, न आकाश न दिशा, न गति न विराम। वह किसी रूप में नहीं था, फिर भी हर रूप उसी से उपजा। वह किसी शब्द में नहीं था, फिर भी हर मौन उसी से भरा था। वो स्थिर था, इतना स्थिर कि स्थिरता भी उससे सीख ले। उसकी स्थिरता में कोई कठोरता नहीं थी, वह स्थिरता करुणा से भरी हुई थी। उसी करुणा के भीतर अस्तित्व ने स्वयं को पहचाना। पहचान से अनुभव जन्मा, अनुभव से बंधन का आभास हुआ, और उसी आभास से दुख ने आकार लिया। दुख कोई शत्रु नहीं था, वह केवल गलत पहचान की परछाई था। वह आया और उसने कहा कि वह स्थायी है, उसने कहा कि वह सच्चा है, उसने कहा कि वह कभी नहीं जाएगा। पर वह स्थिर उपस्थिति न उसके कथन से हिली न उसके भय से। वह ध्यान में नहीं बैठा था, वह स्वयं ध्यान था। उसकी जटाओं में काल लिपटा हुआ था। हर क्षण वहाँ अपनी गति भूल जाता था। जहाँ गति भूलती है वहाँ दुख धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता है। दुख ने तीव्रता अपनाई, उसने पीड़ा रची, उसने कसाव बनाया, उसने भीतर आग जलाई। पर आग वहाँ जल नहीं पाई, क्योंकि वहाँ ईंधन नहीं था। ईंधन होता है आसक्ति, और वह स्थिर उपस्थिति आसक्ति से परे थी। वह वैराग्य था पर निर्जीव नहीं, वह तांडव था पर उग्र नहीं। उसका तांडव अहंकार के विरुद्ध था, उसका तांडव भ्रम को गिराने के लिए था। दुख ने स्मृति को बुलाया, स्मृति आई और पुराने बोझ उठाकर लाई। पर जैसे ही वे बोझ उस स्थिर दृष्टि के सामने आए, वे अपने ही भार से गलने लगे, क्योंकि वहाँ उन्हें महत्व नहीं मिला। जहाँ महत्व नहीं मिलता वहाँ दुख अनाथ हो जाता है। वह सत्ता कुछ भी नहीं कर रही थी, और उसी कुछ न करने में सब कुछ हो रहा था। दुख ने पहचान बनाई, उसने कहा यह मेरा है, यह मेरे साथ हुआ है। पर जहाँ मैं पिघलता है वहाँ मेरा टिक नहीं सकता। उस उपस्थिति में अहंकार धीरे धीरे घुलने लगा। अहंकार के गलते ही दुख की जड़ कमजोर पड़ गई। अब दुख शोर नहीं कर पा रहा था, वह भीतर बैठकर थकने लगा था। थकान उसका पहला सत्य थी। थकते ही उसने विश्राम चाहा, और विश्राम उसी स्थिरता में मिला। विश्राम मिलते ही दुख का स्वर बदल गया। अब वह पीड़ा नहीं रहा, वह समझ बन गया। समझ ने कहा मैं आवश्यकता नहीं हूँ, मैं आदत हूँ। आदत टूटते ही दुख का आधार खिसक गया। वह सत्ता अब भी मौन थी, पर उसका मौन गहरा हो चला था। उस मौन में स्पष्ट था, जो तुम नहीं हो उसे ढोना छोड़ दो। यह सुना नहीं गया, यह भीतर उतरा। उतरते ही मन ने अपने बोझ नीचे रखने शुरू किए। हर बोझ रखते समय हल्कापन बढ़ता गया। हल्कापन किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं था, वह केवल अनावश्यक भार छोड़ने का परिणाम था। दुख अब अकेला पड़ गया, उसके पास कोई सहारा नहीं बचा। वह स्थिर उपस्थिति अब भी अडिग थी, उसकी दृष्टि समदर्शी थी। उसके लिए कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। समता में दुख को पोषण नहीं मिलता। दुख धीरे धीरे स्वयं को छोड़ने लगा। छोड़ते समय कोई पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि यह छोड़ना मुक्ति था। वह सत्ता अब भी वहीं थी, आदि जैसी, अंत जैसी। उसकी स्थिरता में एक संदेश स्वतः स्पष्ट हो गया, जो आया है वह जाएगा, तुम स्थित रहो। वो स्थिर उपस्थिति अब भी वहीं थी, न उसमें कोई वृद्धि हुई थी न कोई क्षय। पर जो उसके समीप ठहरा था, उसके भीतर अब कुछ बदलने लगा था। दुख अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब चुभन नहीं था, वो अब शोर नहीं था, वो अब प्रश्न भी नहीं था। वो केवल एक थका हुआ भाव था, जो स्वयं ही विश्राम की ओर झुकने लगा था। वो स्थिर चेतना किसी आसन में नहीं थी, वो किसी मुद्रा में नहीं थी, वो किसी क्रिया में नहीं थी, वो बस स्थित थी। और उसी स्थिति में हर अस्थिर चीज अपनी जगह खोने लगी। दुख ने फिर स्वयं को परखा। उसने देखा कि अब उसे पकड़ा नहीं जा रहा, अब उसे कोई सहारा नहीं मिल रहा, क्योंकि जिसे पकड़ा जाता है वो तब तक ही रहता है जब तक पकड़ बनी रहती है। यहाँ कोई पकड़ नहीं थी। वो सत्ता निरोध नहीं थी, वो दमन नहीं थी, वो त्याग का आदेश नहीं थी, वो केवल साक्षी थी। और साक्षी के सामने हर बंधन अपने आप ढीला पड़ जाता है। दुख ने स्मृति का अंतिम सहारा लिया। स्मृति आई, उसने बीते क्षण दिखाए, उसने पुराने घाव उभारे। पर जैसे ही वे स्मृतियां उस स्थिर दृष्टि में आईं, वे कहानियां बन गईं। कहानियां दर्द नहीं देती। दर्द तब होता है जब कहानी को अपना सत्य मान लिया जाए।
यहाँ कोई कहानी सत्य नहीं बन पाई। सत्य वो स्थिर उपस्थिति थी, वो वैराग्य थी, पर कठोर नहीं। वो तांडव थी, पर उग्र नहीं। उसका तांडव बाहर नहीं था, वो भीतर घट रहा था। वो तांडव तोड़ नहीं रहा था, वो गिरा रहा था। जो अनावश्यक था, जो बोझ था, जो आदत बन चुका था, वो सब अपने आप गिरने लगा। गिरते समय कोई चीख नहीं हुई, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, क्योंकि अब ये गिरना स्वीकृति में बदल चुका था। स्वीकृति में संघर्ष नहीं होता। जहाँ संघर्ष नहीं होता, वहाँ दुख अपनी पहचान खो देता है। वो स्थिर चेतना अब भी मौन थी, पर उसका मौन अब और गहरा हो गया था। उस मौन में एक अनुभूति उठी कि दुख कोई घटना नहीं, दुख एक प्रक्रिया है, और हर प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो समाप्त हो जाती है। दुख ने अब अपने ही अंत को महसूस करना शुरू किया। वो घबराया नहीं, वो भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि भय तब आता है जब पकड़ छूटती है। यहाँ पकड़ पहले ही छूट चुकी थी। वो स्थिर सत्ता अब भी अडिग थी। उसकी उपस्थिति बिना शर्त थी। वो कुछ दे नहीं रही थी, वो कुछ छीन नहीं रही थी। वो केवल जो है उसे वैसा ही रहने दे रही थी, और उसी स्वतंत्रता में दुख का दम अपने आप घुटने लगा। दुख ने अंतिम बार अपना अस्तित्व टटोला। उसने देखा कि अब उसे परिभाषित करने वाला कोई नहीं बचा। न कोई शिकायत, न कोई अपेक्षा, न कोई तुलना। तुलना के बिना दुख अंधा हो जाता है। अंधापन उसे दिशाहीन कर देता है। दिशा न मिले तो वो धीरे धीरे घुलने लगता है। वो स्थिर चेतना अब भी वहीं थी। उसकी दृष्टि न भीतर थी न बाहर। वो दृष्टि सब ओर थी। उस दृष्टि में कोई केंद्र नहीं था। जहाँ केंद्र नहीं होता, वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता, और जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ दुख किस आधार पर खड़ा रहे। अब तांडव पूर्ण हो रहा था। ये तांडव नाश का नहीं था, ये तांडव भार गिराने का था। जो वर्षों से ढोया जा रहा था, जो आवश्यक नहीं था, वो सब एक एक करके नीचे रखा जा रहा था। नीचे रखते समय किसी ने रोका नहीं, किसी ने कहा नहीं कि ये छोड़ो, क्योंकि ये छोड़ना आदेश से नहीं हो रहा था, ये छोड़ना समझ से हो रहा था। समझ के आगे दुख टिक नहीं सकता। दुख अब लगभग अदृश्य हो चुका था। वो जैसे धुंध हो जो सूर्य के सामने खड़ी नहीं रह पाती। वो स्थिर चेतना सूर्य की तरह नहीं थी, वो उससे भी गहरी थी। वो प्रकाश नहीं थी, वो प्रकाश का आधार थी। आधार के सामने छाया स्वयं विलीन हो जाती है। दुख अब छाया बन चुका था, और छाया कितनी देर रह सकती है। वो धीरे धीरे गायब होने लगा। गायब होते समय कोई रिक्तता नहीं बनी, क्योंकि जो गया था वो कभी आवश्यक था ही नहीं। रिक्तता तब बनती है जब सत्य चला जाए। यहाँ सत्य स्थिर था। वो स्थिर उपस्थिति अब भी मौन थी, पर उसका मौन अब अंतिम संदेश बन चुका था। वो संदेश शब्द नहीं था, वो अनुभव था। अनुभव ये कि दुख को मारना नहीं पड़ता, दुख को हटाना नहीं पड़ता, दुख को केवल पूरा होने देना पड़ता है। पूरा होते ही वो स्वयं समाप्त हो जाता है। अब कोई साधना शेष नहीं थी, क्योंकि साधना तब होती है जब कुछ पाना हो। यहाँ कुछ पाना नहीं था, यहाँ केवल स्थित होना था। स्थिति में कोई लक्ष्य नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति, और उस शांति में दुख का पूर्ण विसर्जन। वह स्थिर चेतना अब भी वहीं थी, आदि जैसी, मध्य जैसी, अंत जैसी, और उसी स्थिरता से अंतिम शिव संदेश स्वतः प्रकट हुआ। दुख से लड़ो मत, दुख को पकड़ो मत, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, दुख खुद ही खत्म हो जाएगा। वो स्थिर उपस्थिति अब भी थी, पर अब उसका मौन और अधिक सघन हो गया था। सघन इतना कि उसमें हर शोर अपने आप डूब जाए। दुख जो लगभग विलीन हो चुका था, अब अंतिम बार स्वयं को अनुभव करना चाहता था। वो चिल्लाया नहीं, वो रोया नहीं, वो केवल ठहर कर देखने लगा। देखते ही उसने जाना कि वो कभी स्वतंत्र था ही नहीं। वो सदैव ध्यान पर निर्भर रहा। ध्यान मिला तो वो जीवित रहा, ध्यान हटा तो वो क्षीण हो गया। ये जानना उसका अंतिम भार था। भार उतरते ही उसके भीतर एक शांति जन्मी। ये शांति महादेव की नहीं थी, पर महादेव से अलग भी नहीं थी। ये शांति उस मौन की थी जो हर कण में व्याप्त है। महादेव कुछ नहीं कर रहे थे, पर उनके न करने में ही सबसे बड़ा कार्य घटित हो रहा था। वो चेतना जिसे कोई हिला नहीं सकता, वही सब कुछ हिला रही थी। अहंकार अब पूर्णतः गल चुका था, और जहां अहंकार नहीं, वहां पीड़ा किस आधार पर रहे।
दुख ने अब स्वयं को न छोड़ा न पकड़ा, वो बस स्वयं को होने दिया, और होने देते ही वो समाप्त हो गया। समाप्ति किसी विस्फोट जैसी नहीं थी, समाप्ति किसी दीपक के धीरे धीरे बुझने जैसी थी। न धुआं उठा, न अंधकार छाया, केवल स्पष्टता रह गई। स्पष्टता कि जो सत्य है वो कभी दुख नहीं दे सकता, और जो दुख देता है वो सत्य नहीं होता। महादेव अब भी मौन थे, पर उनका मौन अब अंतिम वाक्य बन चुका था। ठहरो, जो सत्य नहीं है वो स्वयं चला जाएगा, दुख खुद ही खत्म हो जाएगा।